लोगों को मोटा कहा जाता है? जी देखिए, अभी जो हमारा देश है वो एक एपिडेमिक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। कभी हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करते थे कुछ साल पहले, अभी ओबेसिटी जो है वो मेन इशूज हो गई है। और कहिए कि ओबेसिटी की एक एपिडेमिक महामारी की तरफ फैल गया है मोटापा। तो मोटा किसको कहते हैं? मोटा हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो बीएमआई के आधार पे करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स पे। तो बीएमआई को आप इस तरीके से समझिए आम लोगों के लिए कि आपका जो वेट है केजी में और आपकी हाइट जो है मीटर में। जैसे सपोज दैट कि आपकी 170 सेंटीमीटर अगर हाइट है और वेट है 70 किलो, तो 70 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू स्क्वायर, तो 1.7 का स्क्वायर करेंगे तो 2.89 आएगा। तो इससे आप बीएमआई कैलकुलेट करते हैं 24-25 के आसपास। 70 केजी का आदमी अगर 170 सेंटीमीटर है, अगर ये 27 से ज़्यादा है तो आप ओबीस हैं। तो बीएमआई ही एक मार्कर है, कहिए कि एक इंडिकेटर है जिससे आप ओबेसिटी को डिफाइन करते हैं। सर, मोटापे की समस्या भारत में कितनी गंभीर होती जा रही है? जी देखिए, इसमें जो आई थी सर्वे की रिपोर्ट, नेशनल हेल्थ फैमिली जो 4th सर्वे था उसकी जो रिपोर्ट आई थी 10 साल में 2006 से 16 के बीच में, आप देखिए तो कभी करीब करीब ओबेसिटी की जो इंसिडेंस है, प्रिवेलेंस है, वो फीमेल्स में भी करीब करीब दुगनी हो गई है, मेल्स में भी दुगनी हो गई है। और आप अगर रफ आंकड़ा देखें तो करीब करीब हमारे देश में 13.5 करोड़ लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। और मॉर्बिड ओबेसिटी उसमें से कुछ है। खास करके हमारे कंट्री में सेंट्रल ओबेसिटी या एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत कॉमन है, जो कि तमाम बीमारियों का जड़ है। सर, मोटापे से किन किन बीमारियों का खतरा होता है? देखिए, जब आप ओवरवेट होते हैं, ओबेसिटी के शिकार होते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम लोग मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं, वो बहुत बढ़ जाता है। और आपको पता होगा कि भारतवर्ष जो है वो एक तरह से कहिए कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ है। और एक बार डायबिटीज़ हुआ तो समझिए तमाम बीमारियां उसके साथ अटैच्ड होती हैं। स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक बहुत कॉमन रहता है, इसके इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। तो ये मेन बीमारी जो है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट को और इवन ब्रेन को, आप देखेंगे कि ओबेसिटी में एल्जाइमर्स डिजीज़ की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। जो डिमेंशिया होते हैं, एक तरह से कहिए कि न्यूरल डिजेनरेशन हो जाता है, वो भी बहुत कॉमन है ओबिस लोगों में। और जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे ओबेसिटी की वजह से आपका जॉइंट का डिस्ट्रक्शन, आपकी घुटनों में दर्द, तमाम मांस पेशियों में दर्द, साथ साथ जॉइंट्स की प्रॉब्लम इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। सर, मोटापा कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जो मोटापे की मुख्य वजह मुझे लग रही है वो हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल या शिथिल जीवन शैली है। हम लोग फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं और खाने पीने का जो हमारा आहार है वो जो चेंज हुआ है ना, जंक फूड है, हाई फैट कंटेनिंग फूड, रेडीमेड फूड्स, इन सब वजहों से ओबेसिटी की एपिडेमिक आई है। देखिए, बहुत कम हिस्सा होता है जो जेनेटिक ओबेसिटी होती है, अधिकांशतः कहिए कि एक न्यूरो बिहेवियरल डिजीज़ है। आप खाना खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, बैठे रहते हैं, कॉच पोटैटो बन गए हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रहती है। तो मुझे मुख्य वजह लग रहा है कि शिथिल जीवन शैली और ये जो जीवन शैली में जो बदलाव आया है, खास करके खान पान और जंक फूड जो सेवन बढ़ा है, हाई कैलोरी डाइट्स जो लेते हैं और बैठे रहते हैं, वो मुख्य वजह है ओबेसिटी की। सर, क्या वजन कम करने के लिए क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए? देखिए, कुछ दवाइयाँ एफडीए ने अप्रूव कर रखा है, 6 दवाइयाँ हैं। अभी कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वज़न कम करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा आपके फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान रखना होगा। डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है कि आप 90 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक करें। तो मुझे लगता है 90 से 150 तक खूब 1000 स्टेप्स ए डे, ये बोलते हैं कि आप फिजिकली एक्टिव रहिए। खाना पीना जो है घर में बना हुआ खाना, कम ऑयल में। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि सरसों का तेल अच्छा होता है, ऑलिव ऑयल अच्छा होता है, इन ऑयल में से भी फैट हो सकता है।
तो मिनिमम अमाउंट में आप 3 चम्मच 4 चम्मच पूरा कंजम्पशन दिन भर में करेंगे तो इससे मोटापा कम होगा। दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ आप ले सकते हैं। सेमीग्लूटाइड आजकल बहुत चल रहा है, डायबिटीज़ के इलाज के लिए भी चल रहा है, उससे वेट रिडक्शन होता है। कुछ डापाग्लिफ्लोजिन है, उससे भी वेट रिडक्शन होता है। बट दवा से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने जीवन शैली में सुधार करके अपना वजन का नियंत्रण करें। बहुत ज़्यादा अगर ओवरवेट हैं, आप 150 किलो 130 किलो, फिर बैरियाट्रिक सर्जरी एक ऑप्शन है।